सो हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं आपको बताना था, एक मेरे दोस्त बने हैं लाइक कंपनी में। सो ही इज पलक। कैसे भाई? हाय, बढ़िया बढ़िया। एंड शी चैन। Hi. तो गाइस, आई टोल्ड यू लाइक लास्ट नाइट ओनली कि लाइक वी आर वर्किंग ऑन समथिंग। सो टुडे विल टेल यू अ क्रक्स ऑफ इट। ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि नज़र लग जाती है लोगों की। तो पलक भाई, पहले ये बताओ आप कहाँ से पढ़े हो, क्योंकि जब पलक भाई मेरे साइड साइड में बैठते हैं ऑफिस में तो बात बात हो रही। तो मैं मेरे को लगा कहीं चलो ठीक है, कहीं कहीं से करा होगा। देन ही वाज लाइक ओके, पढ़ाई करी है मैंने। बता, इनको आप ही बता दो भाई। सब पकड़ो अपना, बता दो भाई। हाँ, सो आई एम पलक। मैंने इंजीनियरिंग की है, 12 डिग्री आईआईटी खड़गपुर से। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हूँ अभी एंड बस वर्क किया है उसमें अभी। ओवर इन लंदन आल्सो। हाँ, आई वॉज इन लंदन 3 साल तक अभी, इससे पहले रिसेंटली मूव बैक टू इंडिया और अभी साथ में काम कर रहे हैं हम लोग। तो एंड लंदन कैसा था यार, ये बताओ। आप इंडिया आए गए, इंडिया में मन लग रहा है लंदन से आने के बाद? हाँ, मन तो लग रहा है। ऑब्वियसली लंदन काफ़ी मिस कर रहा हूँ मैं। बट एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग यहाँ पे भी, तो काफ़ी एक्साइटेड है यहाँ पे भी। अभी तो लाइफ एंड कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो उसका भी एक्साइटमेंट है। लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड शी चैन गाइस। तो Hi. आप चैन, आप बताओ लाइक टेल अ बिट अबाउट यू, क्योंकि पलक भाई ने बताया, अपना भी बताओ। So, I'm a fashion stylist. I work in London. अभी तो यहाँ पे आ गए तो रिमोटली कर रही हूँ. एंड इसके अलावा आई डैबल इन UX UI a bit. अभी तक तो छोटे मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ही करे हैं बिकॉज फुल टाइम दूसरा है. तो ये होने वाला है बड़ा प्रोजेक्ट. वेरी यार आपकी मैंने एक्साइटेड. फीड देखी थी, आपने कियारा के साथ भी काम करा है, राइट? कुछ काम नहीं किया. आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर. अच्छा, तो नहीं गई थी कियारा अभी. आडवाणी के साथ मुझे लगा लेकिन यू है। अच्छा हाँ। वो एक इवेंट था डेविल वेयर्स प्राडा का. सो गॉट इनवाइटेड टू एन इन्फ्लुएंसर इवेंट. सही है यार, हमें नहीं आता ऐसे इनवाइट। प्रियंका चोपड़ा के साथ भी. प्रियंका चोपड़ा के साथ भी करा है? उसमें तो मैं स्टाइलिंग टीम में थी. अच्छा। तो उसका सिटाडेल का ये था ग्लोबल प्रीमियर लंदन में ही. हाँ। तो यस देयर. तो ठीक है भाई, हम बताते हैं कि व्हाट आर वी वर्किंग ऑन। सो मतलब एक ना एक चीज़ समझ आई हमें। हम वीडियो बना रहे थे क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, तो देन वी फाउंड अ मार्केट गैप। ठीक है, तो अब उस पर काम चल रहा है। और आपको लिटरली बता रहा हूँ, वी आर द ओनली 3 पर्सन लाइक जो अभी कर रहे हैं। कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, 3 लोग काम कर रहे हैं और एक चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। बस किसका यूज़ कर रहे हैं? क्लाउड का। तो भाई क्लाउड का यूज़ चल रहा है। अब ये बताओ, ये मार्केट जो हम कर रहे हैं, मार्केट मतलब बताना मत इनको आइडिया भी। जो हम कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इसका लाइक फ्यूचर है नहीं है? बिकॉज अभी हम भी गाइस वी आर डूइंग दिस फॉर आवरसेल्फ, समझ रहे हो? बिकॉज वी आर डॉक्यूमेंटिंग इट, आपके लिए नहीं कर रहे। हाँ, हमें ये लाइक पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आइडिया काफ़ी, हमें लगता है कि मार्केट में गैप है। इसमें काफ़ी रिसर्च भी किया है थोड़ा बहुत एंड देन वी फाउंड आउट कि गैप तो है और गैप नहीं भी है। देर आर मतलब एडजस्टेंट कंपनीज जो कर रही हैं, कुछ पार्ट कर रही है, पर एंड टू एंड आई थिंक सॉल्व नहीं कर रहा है कोई ढंग से एकदम प्रॉपरली। तो तो हाँ, मार्केट में अगर नहीं भी है जगह तो जगह बना लेंगे, मतलब बनानी पड़ेगी। तो आइडिया वो है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस एंड टू एंड हम दे लोगों को, जिसमें हम तीनों की एक्सपर्टीज़ यूज़ हो। और क्लॉड तो ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है, तो क्लॉड। तो भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा चीज़ हमने जो डाउट हो रहा था ना, क्लोड से पूछा। पहले तो क्लोड ने मना कर दिया कि मत करो। फिर क्लोड को हमने बोला हमें यही करना है, हमें करना यही है। अब तू ये बता करेंगे कैसे हम। तो ये चक्कर है। एंड गाइस लिटरली आई एम टेलिंग यू, अगर हम करते रहे, और क्लोड है बस, क्लोड मैक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है बस हमें अभी। तो क्लोड मैक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद होते 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 6 महीने में लाइक आई डॉक्यूमेंट माई जर्नी, जो भी हमारा चल रहा है ना। अभी तो देखो हम बैठे हैं, मेरे को सुबह पलक भाई साइड में बैठे थे ऑफिस में, सही बस लाइक यार एक काम करते हैं ना। मैं क्या करते हैं, मैं भाई ने बना तो नहीं दिया एक रात में ही। मैं भाई ने बना दिया हो कि अभी रिलीज़ करते हैं, मुझे लगा बना दियो। देन ही वाज लाइक यार लेट्स डॉक्यूमेंट इट व्हाट आवर वी आर डूइंग। मैं आपको खुद कहता हूँ ना, डॉक्यूमेंट करते रहो, चले ना चले हमारी मेमोरीज होगी कि हमने किसी चीज़ पे काम करा था। तो अपने लिए भाई तो उद्घाटन कर दिया भाई, ओम लिख के थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है। तो जब पलक भाई आपको मैंने आइडिया बताया, मैंने मतलब एक आइडिया मेरे दिमाग में पहले था, थोड़ा वेग आइडिया था, बातें कर करके क्लियर हो चुका है। जब मैंने आपको आइडिया बताया तो आपको कैसा लगा था, मतलब कि यार चल सकता है? नहीं, पहले तो आपको डाउट था कि आपने बोला कि बड़ी भीड़ है इसमें। हाँ, पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे आइडिया, क्योंकि मतलब मैं आपसे बात कर रहा था, समझ रहा था कि अच्छा आप कैसे काम करते हो एंड ऑल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि ये गैप है एक्चुअल में इंडस्ट्री में। ऐसे वर्क फ्लो काम करता है क्या एंड टू एंड? तो क्लियरली लगा कि गैप है पहले तो।
फिर रिसर्च भी किया अपन ने कि अच्छा ठीक है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, एंड फाउंड आउट कि कुछ हैं कंपनीज, अच्छा ठीक है ग्लोबली भी है, इंडिया में भी है, तो आइडिया तो वैलिडेट हो गया, पता चल आइडिया गया वैलिडेट हो गया। कि वो लोग भी कर रहे हैं। हाँ करेक्ट। फिर धीरे धीरे आई थिंक क्लियर होता गया, ऐसे ऐसे अपन ने डिस्कशन किया और मिलके तब जाके थोड़ा क्लियर हुआ कि अच्छा कर सकते हैं। आपने जब चेन एंड को बताया, चेन का क्या बोलते, चेन आप बताओ। जब पलक पलक से तो मेरी बात हो गई थी ऑफिस में कि यार आपको कैसा लगा, आप बताओ आपको कैसा लगा था। मेरे को तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा। पलक ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑन हिज ओन, एंड अभी बहुत टाइम से बोल भी रहा था वो कि क्लॉड आ गया है, सीखना पड़ेगा, ही इज डूइंग एन एआई कोर्स आल्सो। सो आई वाज लाइक कि बैंग ऑन, करेक्ट टाइम है एंड करेक्ट कनेक्शन। हाँ कनेक्शन। इसके बारे में मैं बताता हूँ यार, सुनो गाइस, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। देखो, लाइक आई एम इन सोशल मीडिया टीम, आई एम हैंडलिंग द सोशल मीडिया एंड हीज टीम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, और इनकी सीट मेरे साइड में। तुम सोचते रहो, मैं बता रहा हूँ, भगवान लिखता है सारी चीज़ें, और इनकी सोसाइटी सेम मेरी सोसाइटी। सीट साइड में, सोसाइटी साइड में, वो हमारी बात पता नहीं कैसे स्टार्ट हुई थी, किसी बात पे स्टार्ट हो गई थी, तो ठीक है। तो भाई ये चीज़ें भगवान कराता है लिटरली। और कंपनी में अभी भी इन्होंने भी अभी ज्वाइन करा है, मैंने भी अभी ज्वाइन करा है, तो देख लो कितनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। मेड फॉर ईच अदर। तो ये है भाई, अब काम करना स्टार्ट हो गया। और मैं लिटरली तुम्हें एक बता रहा हूँ, पलक भाई बताएंगे, मेरे को ज़्यादा क्लोड वगैरह आता नहीं है। आज के टाइम पे किसी पे क्लोड मैक्स है, तो ऐसी चीज़ है कि वो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को लगता है डाउन द लाइन 1% कंपनी, 3% कंपनी, हम भी जैसे अब गाड़ी में आ रहे थे, हमने सोचा था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों की कंपनी बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को हायर करेंगे। तो आप में से भी कोई हो सकता है इस लिटरली, पैकेज वैकेज बढ़िया होगा हमारा। तो आप इनको बताओ क्लोड के बारे में, इनको कुछ नहीं पता अभी। अगर क्लोड किसी बंदे पे उसको यूज़ करना आता है, और आप अभी एआई का कोर्स क्यों कर रहे हो, मुझे जानना है भाई। लंदन रह के आया बंदा, समझ रहे हो, लंदन 3 साल रह के बंदा पूरा, आपने सारी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट वगैरह सब कुछ घूम लिया होगा। हाँ तो ठीक है, मतलब भाई मेरी तो इच्छा है ना अभी। आपका वही है भाई यार, ये फैंसी फैंसी बातें जो है ना, मुझे जाना है। तो आप एक बात बताओ पलक भाई, लोग डरते हैं आज के टाइम पे। जैसे मैं हूँ, मेरे को ये ढंग से नहीं आता, सो आई एम लिटिल स्केर्ड, बट मुझे ऐसा लगता है मैं तो कंटेंट बनाता हूँ, मेरी कोई जॉब जब तक नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे इतना एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, किसी को इतना बोलना पड़ेगा, ये इतना नहीं बोल सकता अभी, जब तक आएगा जब तक हम कुछ कर लेंगे। तो जो लोग एआई का यूज़, जिनको नहीं करना आता, उनको आप क्या कहना चाहते हो? बिकॉज यू नो द जॉब मार्केट राइट नाउ। जब आप लंदन में थे, आप इंडिया आ रहे थे, जब भी आपको पता है कि इंडिया में लोगों को क्या चाहिए एट योर लेवल, क्योंकि आपका लेवल अभी थोड़ा हो गया ऊपर, तो बताओ। हाँ तो मैं बताता हूँ रियलिस्टिकली बेसिकली, जो बंदा नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसको एआई का इतना कुछ नहीं आता, हाउ ही शुड प्रोसीड अबाउट इट? हाँ सो मैं लंदन से जब मूव कर रहा था बेसिकली, तब एआई काफ़ी बूम ही हो रहा था, एंड मैं भी मतलब उस लास्ट कंपनी में उतना एआई यूजेस नहीं कर रहा था, कुछ पता नहीं था उस वक्त। रोज़ लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे देख देख के मैं भी डर ही रहा था बेसिकली कि क्या होने वाला है भाई, क्या क्या करना पड़ेगा अभी, काम जॉब। बट तो बहुत दिनों तक मैंने भी सोचा कि क्या करूं, कैसे सीखूं, कोर्स करूं नहीं करूं, खुद से सीखूं, खुद से बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे हुए के, बट चालू नहीं कर पा रहा था मैं पर्सनली। मेरे को लगा कि मेरे को कोर्स करना चाहिए, तो कोर्स करना चालू किया। आई थिंक कोर्स करने के बाद फर्स्ट वीक से ही बता रहा हूँ मैं, लिटरली फर्स्ट वीक की जो नॉलेज थी, उसी से ऐसा लग रहा था कि भाई नई सुपर पावर आ गई है लिटरली। हाँ तो डेफिनेटली मतलब क्लॉड आई थिंक, और केवल मेरी फील्ड में नहीं, आई थिंक सबकी फील्ड में ही क्लॉड और या कोई भी एआई टूल सीखना मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मतलब इंटरनेट सीखना था पहले। नहीं सीखा उसकी नौकरी हाँ जिसने नहीं सीखा, रियलिटी वही है कि मतलब टाइम के साथ या तो फिर मतलब कुछ और ही करना पड़ेगा, आई डोंट नो। अभी तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जॉब्स में भी यही रिक्वायरमेंट हाँ और जॉब्स में भी मैंने मतलब इंटरव्यूज़ भी दिए, रिसेंटली मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए, यहाँ पे भी ज्वाइन किया, उससे पहले भी। तो इट वाज वेरी मतलब लिटरली कि हाँ अगर एआई नहीं आता तुम्हें तो मतलब तो ऐसे ही देखते हैं कि वाई शुड बी हायर यू बेसिकली। जब आप यहाँ पे इवन इस इंटरव्यू में यहाँ पे हाँ, दे रहे थे, यहाँ पे भी आपसे पूछा था आपको एआई आता नहीं आता? हाँ यहाँ पे तो मतलब सीईओ ने डायरेक्टली लिटरली रूम में डायरेक्ट यही बोला था कि तुम एआई से कितना कुछ कर सकते हो एंड एग्रेसिवली अगर कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि स्पीड चाहिए यहाँ पे सबको, और सबको ही स्पीड चाहिए, अदरवाइज़ तुम पीछे रह जाओगे। कंपटीटर्स बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हैं जो तुम्हारे पास है, जो एआई नहीं कर रहा है उसके लिए जॉब खतरे में है भाई। और जो मैं कहता हूँ डैशबोर्ड मैंने बनाया, उसमें थोड़ी हेल्प पलक भाई की भी थी। मैंने पलक भाई को आइडिया बताया कि यार ये सब कर देते, कह रहा हाँ हो जाएगा, बैठ तू साइड में। हाँ तो भाई कट 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 सब कुछ हो गया। अब इनको एक बार क्लोड खोल के दिखा दो होता क्या है, इनको ये भी नहीं पता होगा। ये दिख तो नहीं जाएगी ना साइड? ये क्या है?
ये क्या है ये भाई, ये दिख कुछ अभी अभी नहीं दिखा सकते गाइस। हाँ वही कुछ मतलब चयन हो रही है, कुछ कुछ लीक ना हो जाए यार भाई, क्या कर रहे हो यार। कोई ऐसी चीज जो इनको दिखा सकते हो, ऐसा कुछ अभी अभी ऐसा वो नहीं दिखा सकते भाई। तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, जिस दिन रिलीज होगा ना उस दिन से लेके पूरी डॉक्यूमेंट जर्नी बता दूंगा, बट अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी लाइक इट्स जस्ट लाइक वी आर स्टार्टिंग इट। मतलब मैं इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। सो एक मिनट, मतलब इनको ऐसी चीज दिखा दो तो उनकी थोड़ी बुद्धि खुल जाए, ये घर बैठे बैठे तो बावले से हो गए हैं। एक मिनट रुकना भी मत दिखाओ। वो तो ब्लर कर दूंगा मैं, तुम क्या सोच रहे हो ऐसे थोड़ी। एंड गाइस दिस इज आवर ड्राइंग रूम, ये जो मेरा रूम है ना उसके बाहर एक अटैच ड्राइंग रूम है। एक मिनट रुकना, हाँ। मतलब मैं इंटरव्यू के रेस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ बेसिकली कि इंटरव्यू में कैसे हेल्प की एंड कैसे तुम मतलब भाई ये दिखाने से पहले एक बार अपनी आईआईटी की जर्नी बता। लोग ना मतलब क्योंकि ना लोगों को ही होता है आईआईटी के जो लोग होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही थोड़े साथ ही स्मार्ट होते हैं। मतलब स्मार्ट होते हो आप लोग, बट आईआईटी में ऐसा क्या है कि लाइक यू गाइस हैव दैट सर्टेन रेपुटेशन। बाहर के यार मेहनती होते हैं, फाड़ देते हैं। मतलब आप थोड़ा बताओ, इट्स लाइक टफ टू गेट इन, बट हाउ इज द कल्चर इनसाइड आईआईटी। आपने तो मतलब वहाँ से ड्यूल डिग्री करी है। हाँ, कल्चर सब काफ़ी सही है यार। मतलब मतलब बाकी लड़कियाँ कम होती कॉलेज, हैं मालूम नहीं लड़कियाँ तो कम होती है, काफ़ी कम होती है, 1:12। हमेशा इनको देख रहे हैं बताते हो हाँ भाई कब जैसे कि कैसे मिल गया। नहीं, 1:12 काइंड ऑफ रेशो छोड़ो, मैं बताता हूँ। तो बाकी जर्नी काफ़ी चिल ही होती है। मतलब पढ़ने के बाद मतलब मोस्टली 12th तक मतलब यू वर रियली लाइक हार्डकोर इनटू स्टडीज। हाँ, 12th तक और फिर मैंने रिपीट भी किया, तो कब तब तक काफ़ी हार्डकोर इनटू स्टडीज़ कहीं कोचिंग कोचिंग ली थी? हाँ वो उसने था। बोल अरे यार, उसका ये था कि मैं 11-12 में भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा जब तक मुझे आईआईटी में ना मिल जाए। आईआईटी मेरी गर्लफ्रेंड है, दैट्स व्हाई आई एम हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड। काफ़ी मतलब उस वक्त पढ़ मग्गू था। पर ठीक है, तो जर्नी तो मतलब पढ़ने तक की तो वही कोचिंग वोचिंग आकाश पढ़ो। वगैरह हाँ, ये मैं कोटा में था तब, कोटा में बंसल क्या? में था। यार कोटा का कल्चर भी बता दो मुझे। कोटा का कोटा कल्चर में तो तो ऐसा है काफ़ी मतलब क्रेजी है। बिल्कुल वहाँ जाली लगा दिया तो पंखों के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो अभी देखा मैंने यार। जब मैं था तब काफ़ी चिल था। चिल था मतलब पढ़ने में। कोटा तब मेन था आईआईटी की कोचिंग के लिए। अभी तो कोटा नहीं रहा अकेला। तो एलन उसमें वेलन हुआ करते थे उसमें वहाँ। हाँ, एलन रेजोनेंस में बंसल में था। फिर उसके बाद वाइब्रेंट बन गया था, वहाँ पे भी ऐसे राइवलरी चलती थी बेसिकली कि माफिया टाइप की, वहाँ से कोचिंग निकाल के नया खोल लेते थे। एनीवे, सो वहाँ से पढ़ा और फिर आईआईटी में गया। तो पढ़ने के बाद वही होता है सब, आई थिंक मोस्ट ऑफ द आईआईटियंस नहीं, मोस्ट ऑफ द कोचिंग करने वालों को ये होता है कि पढ़ने के बाद फिर कॉलेज में जाके पढ़ाई करने का मन नहीं करता बेसिकली। तो पढ़ाई वढ़ाई कॉलेज में जाके उतनी नहीं पढ़ी, पर आईआईटी में वही देखा यार। अब आईआईटी में आने के बाद ज़्यादा वही है ना, कि सभी आईआईटीएन है, तो ऐसा कुछ अलग सा लगता नहीं है बेसिकली। तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा ही रहता है लाइफ, बट ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं काफ़ी, कि जितने तुम दोस्तों को जान रहे हो वो दूसरी कंपनीज़ में जा रहे हैं, कोई कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग जो आईआईटी से मिलता है। और बाकी तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में इन जनरल मिलता है कि ज़िंदगी में मतलब कुछ भी दे दो प्रॉब्लम तो यू कैन वर्क हार्ड एंड सॉल्व इट। हाँ, जो कि इंजीनियरिंग में जनरली सिखाया जाता है वो सेम ही है। बस यही है कि मतलब तुम्हारे बट डाउन द लाइन कॉन्टैक्ट्स हैं। डिग्री की नाम तो है, लाइक इफ यू आर अप्लाइंग हाँ समवेयर बंदा देख के लाइक दे गिव यू चांस। अदरवाइज कोई हाँ बंदा अगर कोई बहादुरगढ़ के कॉलेज से करके बैठा है, कहीं से भी कॉलेज करके बैठा है, लाइक इफ दे डोंट हैव आईआईटी टैग थोड़ा टफ हो जाता है। हाँ, दैट्स फॉर मतलब श्योर। क्रैक तो करना पड़ेगा इन्हें खुद, बट लाइक यू गेट इजी एक्सेस टू द इंटरव्यू। हाँ, वो होता है। इंडियंस इतने बड़े बड़े हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन कोई होता ही है इंटरव्यू प्रोसेस में। सो वहाँ पे देयर भी आईआईटी का आल्सो पता है, लंदन हाँ वगैरह में भी सबको पता है। हाँ, मतलब नॉट द फिरंग्स, हाँ, कुछ कुछ एचआर वाले लोगों को पता होता है, बट अदरवाइज इंटरव्यू प्रोसेस में कोई ना कोई तो इंडियन होता ही है। हाँ, उनको पता होता है आईआईटी। हाँ, सो और आईआईटी जोधपुर लखनऊ नहीं, खड़गपुर पहली आईआईटी भारत की, ठीक है ओके। हाँ तो अब वर्कफ्लो तो दिखा। ये दिखाता हूँ मैं आपको कि मतलब मैं एक इंटरव्यू दे रहा था एक कंपनी के लिए। अब उस कंपनी में मेरे को आप इंडिया में दे रहे थे? इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल कंपनी के लिए दे रहा था ये इंटरव्यू। पर अब उस कंपनी में बोला गया था कि बेसिकली कि जैसे क्वेश्चंस पूछते थे पहले कंपनी की, केस स्टडी दे दिया आपको, ये दे दिया। अब आजकल यू गो वन स्टेप अहेड कि केस स्टडी में तुम प्रेजेंटेशन बनाते हो, करते हो, उसकी जगह तुम कुछ बिल्ड करके दिखाते हो क्लॉट से। तो जैसे ये प्रेजेंटेशन भी, ये जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है, डिज़ाइन वाइज एवरीथिंग,
ये क्लॉड ने की है। मतलब मैंने क्लॉड को एक कॉन्टेक्स्ट दिया पहले ऑब्वियसली कि मैं किस रोल के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्या मेरा असाइनमेंट है, और गाइड करना पड़ता है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, पर उसके हिसाब से ये पूरा प्रेजेंटेशन ये सब डब्बे वब्बे सब बना के उसने दिया है। इसको तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से किसी भी थीम में। प्लस देन एक वेबसाइट टाइप का बिल्ड कर दिया है यहाँ पे कि जैसे मान लो जॉब साइट्स में से करियर पेज होता है ना, हर जॉब साइट में करियर पेज होता है, तो करियर पेज एचआर टीम्स को करियर पेज बनाना पड़ता है, तो वर्क फ्लो कैसा होगा। तो ये मतलब ये मान लो आपने 2 घंटे में ये पूरा साइट बना के दे दिया क्लॉड ने, जिसको मुझे बस बताना पड़ा कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा वर्क फ्लो होगा, एंड बस ये क्लिक, जैसे कि आप देखो अब उसने बना के दे दिया ये HTML वेबसाइट कि ट्राई द बिल्डर, उसमें क्या करोगे। मतलब जैसे एक्चुअल वेबसाइट में आपको दिखेगा पेज, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस, यू कैन चेंज कलर्स एंड एवरीथिंग। सो वो सब मतलब तुम ऐसे कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। बस तो ये वाला जो इंटरव्यू क्लियर हो गया था? हाँ, ये राउंड तो क्लियर हो गया था। ये राउंड तो क्लियर हो गया था। ये कहाँ पे थी? ये बैंगलोर? ये बैंकॉक में था ये। बैंकॉक में था, हाँ, ठीक है। तो ये दिस इज़ वन एग्जांपल ऑब्वियसली। मतलब क्लॉड को व्हाट्स मतलब एक ही गैप है, मतलब कि तुम्हें बोलना पड़ता है। आई थिंक जब तक यूज़ नहीं करते तब तक लगता है कि कोड वोड करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, बट नहीं करना पड़ता एक्चुअली। जैसे आपने भी जो वर्क फ्लो बनाया, आप बोलो उसको। मिलके बनाया हमने। हाँ, मतलब जो मतलब मैंने क्लोड को बोल दिया था, बट जो चीज़ें क्लोड बता रहा था वो मेरे से होनी नहीं थी, तो प्लग ने बताया था मुझे। हाँ, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चाहिए होता है वो बस ये कि डिप्लॉय कैसे करना है, वो भी क्लॉड आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता है कि इस टूल पे जाओ, यहाँ पे साइन अप करो, फिर वहाँ पे आपको नेविगेशन में ये दिख जाएगा। तो वो सब रहता है, पर थोड़ी सी बस मतलब मेहनत हल्की तो सी है यार, करनी पड़ती है मतलब तुम्हारे obviously। लिए बंदा करेगा तो है नहीं। मतलब क्लोड तुम्हें बताता है कि उस साइट पे चले जाओ, ये कर दो, तुम्हें जाना तो खुद पड़ेगा। हाँ, पर कोड वोड कुछ भी नहीं करना पड़ रहा तुमको, मतलब काफ़ी इजी है मतलब। तो वो करके कुछ भी वेबसाइट तो मतलब बनाना बहुत ही ईजी है। आप मतलब 3 घंटे में कोई वेबसाइट बना सकते हो। मेन चीज़ होती है बस आपकी अब रियल यूज़र कैसा एक्सपीरियंस करेगा, लॉगिन वॉगिन वो सब, तो धीरे धीरे बना जो सकते हो। करने की सोच रहे हैं ना गाइस, एंड टू एंड क्लोड से होगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं क्लोड यूज़ नहीं करता था, मेरे इंस्टा पे थे, मेरे स्टेगनेंसी आ गई थी 320 के 30 के, क्योंकि स्क्रिप्ट बंदा क्या लाए, मैं क्या लाऊं, ज्ञान क्या पे लूं। मैं फिर ये कहता नौकरी छोड़ो भाई, खुद का कुछ करो। उसकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के, भाई तुम नौकरी करोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं हमेशा जिंदगी में मैं एंटी नौकरी रहा हूँ भाई, पता नहीं क्यों मेरे मन में रहता है एंटी नौकरी। बट ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी अच्छी होती है। लाइक नाउ वी आर वर्किंग इन अ नाइस फर्म, तो हमारा मन लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ही इज ऑल्सो लाइकिंग हिज वर्क, आई एम ऑल्सो लाइकिंग माई वर्क। काम खराब नहीं है, बट कई बार बंदा गलत जगह फंस जाता है। मतलब पहले मैं बैंक में था, मेरा मन नहीं लगता था, समझ रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ क्लोड जब से आया मैं यूज़ कर रहा हूँ, महीने 2 महीने के अंदर अंदर में 100 के बढ़ गए हैं, क्योंकि भाई स्क्रिप्ट बताता रहता है, समझ रहे हो। तो 100 के बढ़ गए हैं अकाउंट में, वैसे 100 के बढ़ जाएंगे, फिर 10 मिलियन आ जाएंगे अकाउंट में, है। हाँ, पर यही है कि मतलब मैं तो अपनी टेक फील्ड का बता रहा हूँ, पर आई थिंक हर फील्ड में मतलब रील्स भी तो देखते ही रहते हैं सब लोग, चाहे UX UI हो, फैशन हो, इन्फ्लुएंसिंग, किसी में भी। किसी को प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आना, उसके लिए क्या बात है। मतलब जैसे मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, हाँ पहले ये होता था प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कि केवल तुम्हें मैनेज करना पड़ता है, मतलब तुम्हें कस्टमर का समझना है, कस्टमर को, बिजनेस को समझना है, और इंजीनियर और डिज़ाइनर्स को बोलना है कि क्या बिल्ड करना है। यार मैंने देखा पहले प्रोडक्ट मैनेजर्स को मतलब MBA भी चाहिए होती थी, हाँ, मुझे पता है, क्योंकि ना मतलब सबको नहीं, पर हाँ मतलब MBA प्रेफर किया जाता है कि MBA है तो ज़्यादा सीनियर रोल्स के लिए, मैनेजरियल रोल्स के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पर अभी रोल चेंज हो रहा है काफ़ी अभी, मतलब तुम्हारा मैनेजरियल रोल ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। एवरीवन शुड बी लाइक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बेसिकली, कि खुद बिल्ड करना अगर नहीं सीखोगे तो थोड़ी दिक्कत है मतलब आगे जाके। इवन मैं लंदन में जहाँ पे था, मेरे मैनेजर के रोल तक भी, जो कि मतलब 50 साल का होगा, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि उनको सीखना ही पड़ेगा अब, कि केवल मैनेज नहीं कर सकते तुम, केवल लोगों को बोल नहीं सकते, खुद क्या बना सकते हो वो प्रोड्यूस करो। तो वही है। हाँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में किसी को आना है तो बेसिकली यार वन थिंग इज़ AI टूल तो मस्ट है, सीखना ही पड़ेगा। उसके अलावा कस्टमर एम्पैथी, कस्टमर्स को कैसे समझना है, क्या चाहते हैं वो, और थोड़ा सा बेसिक बिजनेस नॉलेज, मतलब एक बेसिक कोर्स कर लो अगर कोर्स करना है तो। मैनेजमेंट को थोड़ा वेगली आप किसी को बताओगे क्या होता है। हाँ, आप लोग करते क्या, इंजीनियर्स कोड कर रहे हैं, हमारे जैसे वीडियो बना रहे हैं, ऐसे करते हेलो गाइस, आप क्या कर रहे हो। मतलब वेग लैंग्वेज में थोड़ा किसी को बताना।
हाँ मतलब मैं मुझे बताऊंगा सब लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं करते वैसे ऑर्डर करते हैं, बट लाइक बताता हूँ क्लियरली। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो स्विगी आप यूज़ कर रहे हो, आप स्विगी के कस्टमर हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि यार आप वेजिटेरियन हो, मान लो आपको ढूंढना है कि यार मैं वेजिटेरियन डिश ढूंढने में प्रॉब्लम होती है मेरे को। आप सपोर्ट पे रीच आउट करते हो, आप कॉल करते हो, आप ऐप रिव्यू में डालते हो, तो डिफरेंट सोर्सेज हैं डेटा के। वहाँ से प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, देखता है रिव्यूज़, देख रहा है आपकी सपोर्ट टिकट, देख रहा है कि यार लोग 30% लोग बोल रहे हैं कि उनको वेज ढूंढने का ऑप्शन चाहिए जैसे मान लो, तो फिर वो बिज़नेस के साथ अलाइन करते हैं उसको। तो अपने को पता चल गया कि यूज़र क्या चाहता है। फिर आप बिज़नेस के साथ देखते हो कि इससे बिज़नेस को क्या फ़ायदा है, बिज़नेस को क्या नए यूज़र्स मिलेंगे या रिटेन करने को मिलेगा यूज़र्स को, या उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। तो ऐसे मेट्रिक होती है, नंबर होते हैं जो कि आपको इम्प्रूव करने होते हैं। तो आप ओवरलैप ढूंढते हो कि जो बिज़नेस के लिए भी वर्क करे और यूज़र को भी पसंद आए। उन चीज़ों को आप फिर वो रिक्वायरमेंट्स आप गैदर करते हो और फिर इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स के साथ मिलकर उसको बनाते हो, शिप करते हो वो फीचर। तो आपको दिक्कत बताई जाती है, आपको दिक्कत खुद ढूंढनी होती है? खुद ढूंढनी होती है बहुत सारे रोल में, जैसे B2B SaaS में और B2C में अलग अलग होता है। B2C में लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, उसमें पता चल जाता है। पर रिसर्च भी करना पड़ता है, जैसे कि कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, आपको समझना पड़ता है कि मार्केट की नीड क्या है, मे बी टू बिल्ड योर प्रोडक्ट 1x से 10x ले जाने के लिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। प्लस बहुत सारे रिक्वेस्ट तो रिसोर्सेज से मिल जाती है। B2B में इंटरनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं, तो उनके साथ तुम यूज़र इंटरव्यूज़ भी करते हो कि तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है वर्कफ्लो में, तो वैसा फिगर आउट करना पड़ता है। पर हाँ, तो फिर अब इंजीनियर डिज़ाइनर्स के साथ वो काम करते हो। अब AI के साथ वो रोल चेंज हो गया है कि इंजीनियर डिज़ाइनर्स के साथ नहीं, आप खुद कितना कर सकते हो। एंड जहाँ पे इंडिविजुअल काम काउंट होता हाँ हाँ, अब आप इतना नहीं बस कि डॉक्यूमेंट बना के नहीं, अब खुद बना के दिखा दो। एंड जब तक एक लिमिट तक आ जाए जहाँ पे तुम्हें इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक खुद करो। फिर जब स्केल करना होता है एक बार वैलिडेट करने के बाद आइडिया, तब इंजीनियर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसके बाद। या है। और गाइस, पलक इज द ओनली प्रोडक्ट मैनेजर इन लाइक मैन मैटर्स, राइट? मतलब अकेला बंदा सब कुछ संभाल रहा है। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कंपनी को 5 लोग चाहिए, उनको चाहिए एक बंदा सारे काम करे। धीरे धीरे वो अपनी वर्कफोर्स कम कर रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी नौकरी 2 साल बाद नहीं होगी, बिकॉज AI विल रिप्लेस मी। तो ये है, पलक भाई की होगी, क्योंकि पलक भाई ने AI सीख लिया है। तो ये है। और गाइस, जो हमारा आइडिया है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो अब तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसी ने क्यों नहीं पकड़ा। लिटरली चैन से जब बात हुई, चैन भी कह रही थी यार ये किसी ने अब तक करा नहीं, किसी ने नहीं करा। पलक भी कहता किसी ने नहीं करा। तो जो आपको आइडिया सुन के ऐसा लगता है नहीं किसी ने नहीं क्यों नहीं करा अब तक, तो वही आइडिया बिल्ड करना होता है। बिल्ड करना स्टार्ट हो चुका है, बट इसमें दिक्कत बस ये आ सकती है कि यार बाद में थोड़ा, तब मैं बता नहीं सकता चीज़ें किस में दिक्कत आ सकती है। एक तो छोटी मोटी दिक्कत है, वो फिगर आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत है बस वही, फिर जब पैसा होगा इकट्ठा कहाँ करना है। मतलब जो आ जाएगा पैसा यार, वो अब इतना है ही नहीं यार। छोटे मोटे अकाउंट खुले हुए हैं सेविंग्स के, तो हाँ? यार तो आप यार बिल्डिंग में खरीदने की, आप टावर ही बना देंगे ना अपना, खुद ही एक मतलब एक बिल्डर बन जाएंगे, है ना? ठीक है। तो ये है भाई। और चयन को भी भाई UI UX सब कुछ बढ़िया आता है। हमारे दिमाग में तो एक थोड़ी एक ब्लैंक था कि ऐसे करेंगे, चयन आती, चयन कहती ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो किसी बंदे को अपनी साइट वाइट बनानी है, तो आजकल क्या करना चाहिए, लाइक क्वर्की बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, आप भी बता दो, क्योंकि यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ UI डिज़ाइन एंड फैशन। तो दैट डिपेंड्स ऑन क्या टाइप। हेल्थ केयर में जैसे यू हैव टू यूज़ सर्टन कलर्स, फिर ई-कॉमर्स में यू हैव टू मेक इट लाइक डायनामिक ताकि ईजी हो लोगों के लिए एंड इंटरेस्टिंग भी हो। सेम गोज़ फॉर ऐसे फिटनेस वाले ऐप्स में सर्टन कलर्स वाला सर्टन टोन्स होते हैं कि पीपल नीड टू फील समथिंग व्हेन दे सी योर साइट। तो हमारा जो अपने वाला कर रहे हैं उसमें है कोई कलर है उसमें जो हाँ, आई हैव अ प्रेजेंटेशन फॉर यू नाउ। तो भाई हमारे दिमाग में तो बढ़िया था कि बिल्कुल टेक भी क्लॉड भी यूज़ कर रही है। भाई चैन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो हमारी बात हुई पलक से कि यार करेंगे करेंगे, तो पलक भाई ने मुझे डॉक्यूमेंट भेज दिया अगले दिन एक। मैं चलो ठीक है भाई, वो डॉक्यूमेंट मैं बस लिटरली बता रहा हूँ, अगर किसी इन्वेस्टर को दिखा दिया ना अभी पैसे दे देगा, ले बेटा टेबल पे पैसे। इतना डीप भाई, जो हम सोच भी नहीं सकते ना, ये दिक्कत हो सकती है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। भाई चैन ने सब कुछ बना दिया। तो यही है भाई, चीज़ें बिल्ड होती है, एक बंदा काम नहीं करता, 3 लोग काम करते हैं, 3 से ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं आज के टाइम पे। चौथा चाहिए होगा बाद में, वकील एक है हमारी जानकारी में, तो तो वो सारे काम वाम रजिस्टर करने में चाहिए। उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं यार, काम कर रहे हैं। और गाइज, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, हम ऑफिस में 8 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल मन लगा के करते हैं। घर पे आके आप भी अपना काम कर सकते हो, हम भी अपना काम कर रहे हैं।
सो यू हैव 24 आवर्स इन योर लाइफ, यू हैव टू लाइक जितनी चीज़ें कर सकते हो करो यार। लोग आलकसी है ना, उठने का मन नहीं करता बेड पे से। क्या कहना चाहते हो? जो मेरे बड़ी सारी ऑडियंस पता है कैसी है, उनको सब कुछ करना है। मतलब पता नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं लेजी होते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ करना, तो वो सबसे गंदे लोग होते हैं, समझ रहे हो? मतलब लेजी हैं बट जिंदगी में करना भी बहुत कुछ है। तो पलक भाई थोड़ा हल्का सा उन्हें क्या बोलना चाहोगे कि भाई जल्दी जल्दी थोड़ा मोटिवेशन एंड में जरूरी है? मतलब लेजी हैं, पढ़े पढ़े उनको सपने में जी वैगन आ रही है, मेहनत करना नहीं चाहते। यार देखो क्या ही पलक बोलूं भाई भाई घर से भाई। दूर रह रहे हैं, हम भी घर से दूर रह रहे हैं, ठीक है? क्यों रह रहे हैं? थोड़ा कमा लें, पेट पाल लें, समझ रहे हो? तो करना पड़ता है। मैं क्या ही बोलूँ, मतलब यही बोल सकता हूँ यार कि मैं भी आइडिया सोचता हूँ कि करते हैं बट चले आई ना चले थिंक हमारा जस्ट डिफरेंस इज कि एक स्टेप लेने का डिफरेंस है आई गेस। और अब एआई के साथ आई थिंक वो स्टेप भी इजी हो गया। वो स्टेप बहुत इजी हो गया है, तो अब इतना एफर्ट तो मार ही लो। मतलब जो तुम्हारा आइडिया है उस क्लाउड को बता दो ना। हाँ, क्लॉड को बता दो। आई थिंक उसके आगे तुम फिगर आउट कर सकते हो धीरे धीरे। अगर थोड़ा सा मतलब पहले अगर तुम्हें इतना मोटिवेशन और इतना एफर्ट स्किल चाहिए था, तो आई थिंक वो 10x से हो गया। से भी कम हो गया है, मतलब और टाइम के साथ और कम होता जाएगा। तो फिगर आउट एंड सो लिटरली बिफोर यू रीच्ड आउट विद दिस आइडिया, उसके एक हफ्ते पहले हम दोनों डिसाइड कर रहे थे एक और स्टार्टअप आइडिया के बारे में। वो तो बताती हूँ, वो तो कुछ नहीं है। वो बता सकते उसका हैं, देख लो हाँ मेरे। कुछ करना नहीं है, क्लॉड ने मना कर दिया। भाई सुन रहे हो, तेरे खुद में मन नहीं है, क्लाउड ने मना कर दिया। हाँ तो ठीक, क्लाउड क्या बोला बताओ, माइक थोड़ा पास। हाँ, तो उसका नाम भी था कि ज़ीरो रखेंगे उसका नाम। तो अभी हम वेट लॉस का कोशिश कर रहे हैं, तो वी वांट ऐसे मतलब इसमें ढूंढो उसमें ढूंढो, कुछ कुछ खुद के वेबसाइट से बेचते हैं। तो वी थॉट कि ऐसे मार्केट प्लेस बनाएंगे जिसमें सिर्फ वेट लॉस या फिर बल्क करना हो, सिर्फ या उसका ज़ीरो कैलोरीज के अलग अलग चीज़ें ऐसे रखेंगे। बस जीरो। हाँ, ज़ीरो नाम रखेंगे। तो मार्केटिंग ये होगी कि ज़ीरो कैलोरीज एंड लो कैलोरी फूड्स, पर प्रोटीन वोटीन वो सब भी, सब हेल्थ के बारे में। इन्फॉर्मेशन पेज, दैट्स इट। नो मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस, ओके ठीक है। हाँ। फिर क्लॉड ने बोला कि कोई क्यों ही करेगा तुम्हारे यहाँ से, लोगों को 15 मिनट में चाहिए, तो वो आके जेप्टो दे देगा। हाँ, तो ये तो लल्लू आइडिया है सर। लल्लू तो नहीं बोला होगा। नहीं, उसमें दूसरी चीज़ ये थी कि हम अपना मतलब फिर कैफ़े खोल रहे हैं ऐसा कि मतलब कि आप आओ, आपको सारे ज़ीरो कैलोरीज वाली चीज़ें मिलेगी, पर उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड ऑल है। हाँ, पर दूसरी चीज़ और ये भी बोलना चाहूँगा मैं कि भाई फेलियर का जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो कम हो जाना चाहिए। मतलब कि क्या ही है, मतलब जितना तुम्हारा टाइम जा रहा है, मेनली टाइम ही जाता है ना चीज़ें बनाने में। तो अब तुम 30 दिन में 50 दिन में मान लो अगर कुछ कर सकते हो तो क्या ही है, मतलब 50 दिन कर लो, 50 दिन कर लो, नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ सीख ही लेंगे। और सीवी पे ऐड होने का भी काफ़ी बेनिफिट होता है एक्चुअली में ये सब चीज़ें। में हमारी पूरी सीरीज बन जाएगी भाई। हमारी सीरीज बनेगी। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, ये मैंने स्टार्ट करने की सोची थी। चल मतलब पता है मेरे को लोगों ने मना कर दिया। पता है हमारा घर बन रहा था, जब घर बनता है एक दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है मतलब, कभी लेबर नहीं आई, भाई गाँव चले गए, बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया, तो भाई ठेकेदार बेकार मिल गया, टाइम पे नहीं आता। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार एक ना ऐप बनाऊंगा एंड टू एंड घर कंस्ट्रक्शन वाली, समझ रहे हो? तो हाँ मतलब उस पर सब कुछ आपको दिख जाएगा। आपके घर में इतनी आज इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, ये वाली दीवार खड़ी हो चुकी है, 3D में सब कुछ दिखेगा। क्योंकि बंदे खड़े रहते हैं कि यार ईंट खड़ी हुई दीवार भी। आइडिया था, सही आइडिया था, बढ़िया था कि यार बंदा हर चीज़ एंड टू एंड घर बन रहा है, क्योंकि घर इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो एंड टू एंड एक ऐप बनाऊंगा, ये सब करूँगा। तो मैंने पिच डेक बनाया, डोमेन लिया डेली कंस्ट्रक्ट के नाम से, सब कुछ कर दिया। उसके बाद फिर मैं गया भाई कि चलो अब ठेकेदार भी तो लिस्ट करने हैं इसमें, जो घर बनाएंगे लिस्ट करके आता हूँ। कोई आए नहीं, तो मतलब फिर उससे सीखा मैं। इन्वेस्टर्स ने मतलब एक दो दोस्त थे इन्वेस्टरों ने बोला कि ऑपरेशन हैवी है, आपके इतने पैसे जाएंगे इतने पैसे जाएंगे, और ये जो ठेकेदार है ना, ये इंडस्ट्री खत्म ही नहीं हो सकती। उबर खत्म हो जाएगा, ओला खत्म हो जाएगा, ठेकेदार खत्म नहीं हो सकते। तो बस मुझे आपका व्यू जानना है, क्योंकि मेरे को अपने उस टाइम पे ऐसा लगता था मेरा आइडिया बहुत सही है, पक्का चलेगा। बट क्योंकि आसपास के लोगों ने बोला यार ऑपरेशन है, ये नहीं चलेगा। तो आपका क्या फर्स्ट व्यू क्या था आइडिया सुनने के बाद? हाँ, मतलब गैप, फर्स्ट व्यू यही था कि गैप तो है, मतलब आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। या फिर इवन अगर वो कंपनी नहीं चलेगा, लाइक जो कंपनीज हैं जैसे housing.com है, ये है, इन लोगों को डेफिनेटली सब कुछ इस टाइप का कुछ करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फीचर दैट दे कैन सेल। बट हाँ, ऑपरेशनल हैवी मतलब ये है कि उन लोगों को जैसे जो ठेकेदार है या जो घर पे काम करने के लिए आ रहे हैं वर्कर्स, वो लोग यूज़
करेंगे कि नहीं इसको, वो थोड़ा सा उनको उनको ट्रेन करना पड़ेगा। या फिर आपको डिवाइसेस लगानी पड़ेगी जो कैप्चर कर रही है वीडियो एंड उसका 3D मॉडल बना रही है एंड ऑल। ऐसा कुछ। ऐसे मतलब प्रोग्रेस लिखी आ जाएगा, हाँ। डीप नहीं था कि 3D आ अच्छा, जाए, ओके। लिखा आ जाएगा आज आपको हाँ ये काम मतलब दिया। इजी भी, अब जैसे एआई के साथ आप इजी कर सकते हो, वॉइस का फीचर डाल दो उनको, रोज़ वॉइस करके भाई एक आदमी जो मैनेजर है उनका, वो रिकॉर्ड करके भेज दे रहा है कि आज हमने इतना काम कर दिया है, उसको आप एंड में इस यूज़र को दिखा दे रहे हो। तो अगर फुल कंपनी तो ये बिजनेस backup भी plan नहीं, भी- पर आई थिंक इट्स समथिंग दैट ये जो वाला idea अभी backup में रखना है। But how will the contractor be benefited इससे? नहीं, वी आर लाइक द थिंग इज, हम जो ठेकेदार हैं उनको ही हटा रहे हैं इसमें। लाइक वील भी डायरेक्टली टारगेटिंग द ठेकेदार का काम क्या होता है, वो मिस्त्री भेजता है और घर देखता है ओवरव्यू कि कैसा इस मिस्त्री ये काम करेगा। तो आजकल मिस्त्री घर बनाते हैं, ठेकेदार का काम होता है बस मिस्त्री भेजना। मिस्त्री मतलब एक वो लेबर को 600 रुपये देता है, वो लेता है हमसे 800 रुपये, तो उसका 200 रुपये कट होता है। सो हम ठेकेदार का काम खत्म कर रहे थे, वी वर एक्टिंग एज लाइक सीधा आपको लेबर पहुँचाएंगे हम, जो घर बना रहा है प्लम्बर। तो ये था प्लान, ये था, बट फिर करना है इस पर कंटिन्यू काम। अब तो रिवील कर दिया, तुम कर सकते हो तो कर लो भाई, अगर हम आ गए ना करने पे पलक भाई के 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो बट यार इसमें मेरा मन सा बैठ गया क्योंकि बड़ा मतलब माथा मारी है, ठेकेदार लाना, लेबर लाना, भाग गई आधी लेबर का पता नहीं होता कहाँ है, आधार कार्ड नहीं होते, तो दिक्कत है। जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा सॉर्टेड है, ठीक है। पर ये करना गाइस, आज मतलब कोड पहली लाइन लिखी गई है भाई। हाँ हाँ? हाँ डे 1 चालू हो गया है। एक मतलब प्रोग्रेस वाइज थोड़े दिन बाद बताएंगे, पर अनबिलीवेबल है कि डे 1 में उतना प्रोग्रेस हो गया है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर चालू कर रहे हो तुम एंड अगर 30 to 50 डेज में मान लो कुछ बनाना चाह रहे हो सब्सटेंशियल जो कि तुम लोगों के सामने ला सकते हो, उसके हिसाब से डे 1 में एक ढांचा टाइप का बनाना चालू कर दिया है हमने। और उसके ऊपर से बन चुका है थोड़ा उसके ऊपर का पूरा यूएक्स यूआई और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर चैन ने कर दिया है। तो क्लाउड को मेन चीज़ जो देनी है आपको, वो कॉन्टेक्स्ट देना है और देते रहना है। जितना दोगे उतना अच्छा बनाता जाएगा वो। और ऑब्वियसली मतलब 80% अगर काम करेगा, 20% खुद को भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये भाई जर्नी दिखाते रहेंगे, और ऐसा नहीं बस यही जर्नी दिखाएंगे आपको, किसी बारे में बात करनी है, कुछ भी, कोई आपको सवाल है, टेक का कोई सवाल है, क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, कहाँ पे नौकरी है, कहाँ पे नौकरी नहीं है, फैशन में आना है, यूआई यूएक्स में आना है, ये हमारा भाई प्राइवेट एरिया है। अब सबको भगा दिया था हमने यहाँ से के जाओ, लाइक वी आर टॉकिंग। सो पलक भाई बहुत अच्छा लगा। अब बस हम काम करने लग जाते हैं गाइस, क्योंकि ना रात को हम 3-4 बजे तक काम करते हैं, सुबह ऑफिस भी जाना होता है। ऐसा नहीं है, दिन में 2 घंटे दे लो, जिस चीज़ को तुम करना चाहते हो ना हो जाएगा, है ना। 2 घंटे इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट समथिंग। 2 घंटे फॉर अ मंथ। यस यस डेफिनेटली। बाय बाय। बाय 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 गाइस, बाय। ओके बाय बाय गाइस, नई चीज़ पता चली अभी एक। ये देखो अभी ना हमें चीज क्या है भाई, आपके में मैग्नेटिक लग जाता है? पीछे है मैग्नेटिक, क्यों लगता है कवर उठा के कभी, ये है क्या पहले बताओ। अच्छा ये देखो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको भाई, ये क्या है, हाँ देखो, हाँ ये सेल्फी मॉनिटर है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि मैग्नेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब क्या होगा इससे, इसको ऑन कर लो, 1 मिनट, बैटरी होनी चाहिए इसमें बस। बैटरी है बैटरी है। ये कहाँ से लाए हो, लंदन से लाए हो? नहीं नहीं, यहीं पे ऑर्डर किया है। ये मिल जाते हैं? हाँ अमेजोन से ले। ऐड ही आ रहे थे तो। कितने का है, कितने का है? ये तो मेरे लिए काम की चीज़ है यार। 10-15 मतलब। 6,000 से ज़्यादा नहीं है, 5,000 के अराउंड होगा। पर क्या होता है इसमें, 1 मिनट, ये वायर से कनेक्ट कर सकते हो या वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये आप बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ पर आपको दिख रहा है आपका, रुको, अरे ये तो फ्रंट कैमरा चल। अच्छा, ये बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं और दिख रहा है। हाँ तो बस ये लाइव आपको दिखाता है, तो व्लॉगिंग करने के लिए। अच्छा, जो मैं कर रहा हूँ वो दिख जाता है। हाँ तो आपको मतलब व्यू फाइंडर हो गया बेसिकली। तो बैक मतलब ऐसे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे दिखता रहेगा क्या बन रहा क्या है। बन रहा है, मतलब कैसे दिख रहे हो। भाई साहब ये उतना ही यूज है इसका, सही है, फोटोज लेने के लिए। और बढ़िया चीज़ है। मतलब अगर यही, अच्छा यही रिकॉर्ड हो रहा है फ़ोन में। हाँ इसी से आप इसमें बाकी थोड़ा सा जूम कर सकते हो, से ऑन भी कर सकते हो, देख सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा फिर सकते हो। चेंज कर सकते हो कि मिरर व्यू वाला। हाँ, इसी यार ये में तो मतलब- बढ़िया चीज़ है। हाँ इसी में लाइट वाइट वाला भी आता है कि लाइट लग जाती है इस पे एंड ऑल। तो मंगा लिया जाएगा इस, ठीक है।
ओके इस तो अब मैं वैसे एक चीज़ भूल गया था बतानी, मैं मेंशन कर दूंगा दोनों की, पलक की और चैन की इंस्टाग्राम। कोई भी डाउट हो सीधा डीएम कर देना, रिप्लाई करेंगे नहीं क्योंकि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते हो, ठीक है।